एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीए सिलेबस में। सो गाइस, आज हम लोग बीए पार्ट 1 के हिस्ट्री पेपर 1 के चैप्टर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 7 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, चैप्टर को बता दूं कि चैप्टर का नाम है मौर्य साम्राज्य, यानी कि मौर्य एम्पायर। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध साहित्य मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देता है। तो निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध साहित्य है जो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देता है। तो दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, ये तीनों ही मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक ये था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम वर्ष दक्षिण भारत के किस भाग में बिताया। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम वर्ष जो बिताया दक्षिण भारत में, वो श्रवणबेलगोला में बिताया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु, सभी लोगों को पता होगा कि ये चाणक्य ही थे चंद्रगुप्त के गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा राज्य सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त को नहीं दिया गया था। तो चंद्रगुप्त को इनमें से कौन सा राज्य नहीं दिया गया था। तो इसका सही जवाब होगा बैक्ट्रिया। एरिया दिया गया था, और कोसिया दिया गया था, पारोपनी सदेई दिया गया था। ठीक है, पारोपनी सदेई दिया गया था। इसका सही जवाब होगा बैक्ट्रिया। चलिए अगला देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन क्षेत्र में गिरनार के निकट सुदर्शन झील किसने बनवाई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन क्षेत्र में जो गिरनार के निकट सुदर्शन झील बनाया गया था, वो किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये होगा पुष्पगुप्त के द्वारा बनवाया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अशोक के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। अशोक के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो शिलालेख है, अशोक का शिलालेख। चलिए अगला देखते हैं। अमित्रघात के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है। अमित्रघात के नाम से कौन सा शासक जो है वो जाना जाता है। तो वो है, इसका सही जवाब होगा बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जानते हैं। अगला देखते हैं। निम्न में कौन सा जोड़ा मौर्यकालीन प्रांत के बारे में गलत है। निम्न में कौन सा जोड़ा जो है मौर्यकालीन प्रांत के बारे में गलत है। देखते हैं। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला बिल्कुल सही है। दक्षिणापद की राजधानी स्वर्णगिरी, ये भी सही है। पूर्वी प्रांत यानी प्राची की राजधानी जो है पाटलिपुत्र है, ये भी सही है। कलिंग की राजधानी उज्जैनी, ये गलत है। इसका वास्तविक राजधानी जो होगा वो होगा तोसली इसका वास्तविक राजधानी होगा। तो ये ऑप्शन गलत है। चलिए अगला देखते हैं। यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक व्यक्ति को किसके दरबार में राजदूत नियुक्त किया था। तो इसका सही जवाब होगा बिंदुसार की ही दरबार में राजदूत नियुक्त किया था डायमेकस नामक व्यक्ति को। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में कौन सा शासक एक विदेशी राजा से अंजीर, शराब और सन्यासी को भारत भेजने का आग्रह किया था। जिसका सही जवाब होगा बिंदुसार। अंजीर तो आया था, शराब भी आया था, लेकिन सन्यासी ये इनकार हो गया था, ये नहीं आया था। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला। अशोक द्वारा कलिंग की चढ़ाई की जानकारी के लिए निम्न में कौन सबसे महत्वपूर्ण है। तो कलिंग की लड़ाई या चढ़ाई नहीं होगा, लड़ाई की जानकारी के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है। तो अशोक का जो 13वां शिलालेख है ना, वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कलिंग के युद्ध के बारे में वर्णन है। ठीक है, अगला देखते हैं। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का वायसराय था। तो बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक जो था वो उज्जैन का वायसराय था। अशोक के स्तंभ पर मयूर का चित्र बना है, जो मौर्य और मौर्य जनपद में संबंध स्थापित करता है।
तो किस स्तंभ पर मयूर का चित्र बना है, मतलब कहाँ वो स्तंभ स्थापित है, ये कह रहा है। तो ये जो स्तंभ जो है, मौर्य के चित्र वाला स्तंभ जो है लौरिया नंदनगढ़ में स्थापित है। चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में कौन सा घोषणा युद्ध और अहिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो इसका सही जवाब होगा गिरनार। गिरनार जो है, गिरनार का जूनागढ़ अभिलेख जो है वो अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में कौन सा स्रोत इस बात की जानकारी देता है कि भारतीय समाज 7 जातियों में बटा था? तो इनमें से कौन सा स्रोत जो है जानकारी योग्य है इस बात का? तो ये जो है स्रोत, ये इंडिका में राजनीतिक के बारे में वर्णन है, और इंडिका राजनीतिक और अर्थशास्त्री जैसे समाज के बारे में ज़्यादातर वर्णन है। सो इसका सही जवाब होगा इंडिका। चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में जिला के स्तर के अधिकारियों के नाम बताते हैं? तो कौन जो है अधिकारियों के नाम बताते हैं अवरोही क्रम में? सो देखते हैं अगला। प्रादेशिक राजूक युक्ता। चलिए देखते हैं अगला 18वें क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न अधिकारियों के कार्यों के बारे में कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है देखते हैं। ऊपरी गवर्नर बिल्कुल सही, राजूक राजस्व अधिकारी, सन्निधाता मुख्य खजांची के रूप में, समाहर्ता मुख्य न्यायाधीश के रूप में। तो ये गलत है। इसका कौन सा जोड़ा गलत है? तो यही गलत है। चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में कौन मौर्य साम्राज्य का आदर्श सिक्का माना जाता है? निम्नलिखित में कौन मौर्य साम्राज्य का आदर्श सिक्का माना जाता है? तो पण इसका जो है आदर्श सिक्का माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में किस प्रकार की राजस्व मौर्य काल में नगद ली जाती थी? मौर्य काल में नगद ली जाने वाली जो राजस्व है वो हिरण्य है। चलिए देखते हैं अगला। श्रीनगर का निर्माण निम्न में किसने करवाया था? तो श्रीनगर का निर्माण जो है वो करवाया था अशोक ने। क्षमा का प्रतिपादक निम्न में कौन सा शासक था? जो क्षमा का प्रतिपादक जो है वो था अशोक ही था, क्षमा का प्रतिपादक। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? इसका सही जवाब होगा स्तंभ। अगला देखते हैं। निम्न में कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ में नहीं सजाया गया है? सारनाथ स्तंभ में नहीं सजाया गया, तो बैल जो है वो सारनाथ स्तंभ में नहीं सजाया गया है। मौर्य साम्राज्य के पतन के उत्तरदायी कारण निम्न में क्या थे? तो मौर्य साम्राज्य के पतन के उत्तरदायी कारण जो निम्न में जो थे वो उपयुक्त सभी थे, यानी कि दुर्बल उत्तराधिकारी, केंद्रीय व्यवस्था, आर्थिक संकट, उपयुक्त सभी। चलिए गाइस, एंड होता है यहीं पे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मॉडल क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का मॉडल क्वेश्चन। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का मॉडल क्वेश्चन प्रोवाइड हो जाएगा। और इसके साथ ही आप लोगों को MCQs ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दिया जाएगा पार्ट 3 का, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि जो MCQs है वो टोटल पार्ट 3 में टोटल क्वेश्चन जो है वो MCQ ही आएंगे। आप लोगों को लिखना नहीं है, बस MCQ सॉल्व करना है, चलते बनना है, ठीक है। सो इसी के साथ मैं आप लोगों को थैंक्स बोलती हूँ। आप लोग इंड तक बने हुए हमारे साथ, और प्लीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं तो यही कहूँगी कि BA का जो सिलेबस है खास करके VKSU का वो उतना प्रोवाइड नहीं हो पाता है। इसका बुक भी बहुत कम अवेलेबल है। और मैं कुछ लोगों को बता दूं कि इसका जो सिलेबस है वो बहुत 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 अच्छा है। अगर जो लोग ये सिलेबस कवर कर लेते हैं उनको और भी कुछ पढ़ना नहीं है, बस सिलेबस ये कवर हो गया, अब दैट्स इट। अगर बस ये सिलेबस कर ले, UPSC लेवल का इसका सिलेबस रहता है। अब हिस्ट्री जिसका ऑनर्स पेपर है वो तो शुरू से लास्ट तक पढ़ता ही रहेगा। चलिए, थैंक्स ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।